तो यार पता है, इस वीडियो को मुझे अभी इसी वक्त बनाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ तुम में से 90% लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो वो कभी भी टॉपर नहीं बन पाओगे। ये हार्श रियलिटी है। क्योंकि ना हम पुराने स्टैटिस्टिक्स को उठा के देखें ना, तो 1% ऑफ जो बच्चे होते हैं ना वही टॉपर बन पाते हैं। बाकी मेजॉरिटी ऑफ द जनता तो कभी भी टॉपर बन ही नहीं पाती है। जितना ज्यादा तुम क्रेव करोगे ना कि मैं टॉपर बन जाऊं, मेरे मार्क्स इंप्रूव हो जाए, मैं एवरेज स्टूडेंट से एक टॉपर स्टूडेंट बन जाऊं, उतनी ही ज्यादा वो चीज कभी भी पूरी नहीं होती है। 10 में से 9 लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो कभी भी टॉपर नहीं बन पाएंगे और अपने आप को कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो एक बच्चा होगा 10 में से जो अपने आप को इस वीडियो के बाद में ट्रांसफॉर्म कर रहा होगा। एक चीज मैं तुम्हें बता देने वाला हूँ, ये जो जर्नी है ना, ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। 10-10, 12-12 घंटे बिना कुछ सोचे समझे एफर्ट लगाना पड़ेगा, सही डायरेक्शन में एफर्ट लगाना पड़ेगा, वो सही टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज कुशल सरकार और मैं एक बहुत ही ज्यादा एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था। और एवरेज ये नहीं कि मैं किसी क्लास तक एवरेज था और उसके बाद एकदम से टॉपर बन गया और सिर्फ टॉपर। ये जो एवरेज होता है ना, ये एक फेज होता है, ये ड्यूरेशन होता है। हो सकता है कि तुम एक ड्यूरेशन में टॉपर रहे हो, किसी क्लास में एग्जाम्स क्रैक किए होंगे, लेकिन उसके बाद तुम वो एवरेज वाले मेंटालिटी में आ चुके हो, एवरेज वाले स्टेट में आ चुके हो, जिसके कारण तुम उस चीज को कॉन्कर नहीं कर पा रहे हो। और ये सेम चीज मेरे साथ हुई थी। क्लास 10th में हुई थी, क्लास 11th में हुई थी, 12th में हुई कि मैं वो एवरेज वाले जोन में चले जाता था और उस एवरेज वाले जोन से अपने आप को निकाल के लाता था। और ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो जो बंदा सीरियस है ना अपनी प्रिपरेशन को लेके, जो बच्चा जेन्युइनली चाहता है कि मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करूं, मैं वो चीजें सीखूं, मैं उन टूल्स को जानूं जिसको मैं यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता हूँ, अपना फोकस इंक्रीज कर सकता हूँ, डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट कर सकता हूँ, वही बच्चा इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर तुम उन 10 बच्चों में से वो एक बच्चा बनना चाहते हो ना, तो ही इस वीडियो को देखना। तुम में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो मुझे कमेंट करके एक चीज बताओ कि कितनों ने आज तक एक प्लान बनाया है। और प्लान का मतलब क्या कि एक पेपर लिया और उसमें लिख लिए ये चैप्टर्स हैं और ये चैप्टर्स मुझे रिवाइज करने हैं, ये चैप्टर्स मुझे पढ़ने हैं, हो गया। दिस इज नॉट कॉल्ड अ प्लान। तुम्हें पता है टीम इंडिया जब ये वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन करने जाती है तो उनके पास में कितना ज्यादा सॉलिड प्लान होता है। एक एक डिटेल होता है कि किस बैट्समैन की कौन सी वीकनेस है, कौन से जगह में बॉल करना है, कैसे उसको आउट करना है, फास्ट बॉलर के खिलाफ कैसा है, स्पिनर के खिलाफ कैसा है। एक एक डिटेल माइन्यूट प्लान होता है उनके पास। ये नहीं होता कि भाई बस हम अपनी प्रैक्टिस कर लें, हम यॉर्कर डालने की प्रैक्टिस कर लें और जाके वहां पर हम बॉलिंग कर दे, जो होगा देखा जाएगा। पहला जो टूल मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो है नोशन। अब नोशन के बारे में सुना भी काफी लोगों ने होगा, लेकिन वही है, यूज करने वाले चुनिंदा ही है। नोशन का यूज करना आज के डेट से शुरू कर दो। पेजेस क्रिएट करो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, डिफरेंट प्लान्स के लिए। अपना एक प्लानर बनाओ, एक एक डिटेल उस प्लान में लिखा होना चाहिए कि मेरा वीकली टेस्ट कब है, मेरा प्री बोर्ड्स कब है, मेरे मॉक टेस्ट कब है, मेरे कोचिंग में टेस्ट कब है। एवरीथिंग A to Z शुड बी मेंशन्ड इन दैट नोशन पेज। फिर उसके बाद पर डे का प्लान होना चाहिए कि इस दिन में मुझे कौन सा चैप्टर करना है, उस चैप्टर में मुझे थ्योरी पढ़नी है तो कितनी थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्यों सॉल्व करने हैं, क्या वो क्वेश्चंस एक्चुअली में रेलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर मैं ऐसे ही हवे में कुछ भी सॉल्व किए जा रहा हूँ। मुझे रिविजन किस किस डेट में करना है ताकि मैं इस चैप्टर को भूल ना जाऊँ। एवरीथिंग इन द माइन्यूट डिटेल ये तुम्हें बैठ के करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यहीं पर आधे लोग लुढ़क जाएंगे, कोई ये काम करने नहीं वाला है, लेकिन अगर तुमने कर लिया ना तो तुम पहुंच जाओगे यहाँ तक। तो मेरे टाइम पे तो नोशन हुआ नहीं करता था, तो मैंने एक शीट लिया और उसमें A to Z पर डे मुझे क्या करना है, एवरीथिंग इट वाज मेंशन्ड इन दैट पीस ऑफ पेपर। और मैं सुबह उठता था तो मेरे एक ही काम होता था कि उस पेपर में क्या लिखा है कि आज के डेट में मुझे क्या करना है, वो मैं देखता था और उस दिन उस चीज को कंप्लीट कर लेता था। बस इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना। गाइस, में इस वीडियो को देख रहे हो और जिस ऐप में इस वीडियो को देख रहे हो ना, वो तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो अगर तुम जीतना चाहते हो ना, सारे ऐप्स डिलीट कर दो अपने मोबाइल से आज के डेट में। यस, डिलीट कर दो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिलीट कर दो। पढ़ना है ना यूट्यूब से, लैपटॉप है तुम्हारा, लैपटॉप में पढ़ाई करनी। इंस्टाग्राम चलाना है ना, ठीक है चला लो यार, क्रोम में चला लो। जब तुम लैपटॉप में क्रोम में खोलते हो ना, तो 5-10 मिनट में ही मन भर जाता है और हर समय मोबाइल में ना वो क्लिक करने का मन नहीं होता कि मैं बैठ के रील्स स्क्रॉल करूँ। यूट्यूब जो तुम्हारा सबसे बड़ा आज के डेट में डिस्ट्रैक्शन बन चुका है, इसको कैसे टैकल कर। एक बेहतरीन टूल के बारे में बता रहा हूँ जिससे मेरा खुद का भी नुकसान हो सकता है, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे चीज से फर्क पड़ता है, वो है तुम्हारी भलाई, कि तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए। हमें साथ में जीतना है। मेरा इस चैनल का गोल ये है कि हम दोनों मिलके साथ में जीतें, साथ में लड़ाई मारे, साथ में ग्रो हो लाइफ में। तो बेसिकली एक क्रोम एक्सटेंशन है जिसका नाम है अनहुक। अब जब इसको तुम इंस्टॉल कर लोगे ना, अपना होम पेज हटा दो, उसमें से एक ऑप्शन मिलेगा कि होम पेज उसमें से हटा दो और ओनली सब्सक्रिप्शंस रखो। जब तुम ये काम करोगे, तुम उन्हीं लोगों को फॉलो कर रहे होंगे ना जिसको तुम जेन्युइनली फॉलो करना चाहते हो। तुम्हारे सामने यूट्यूब खोलते साथ बॉम्बार्ड नहीं हो जाएगा तुम्हारा दिमाग कि तुम यूट्यूब में सोच के तो कुछ और आए थे कि ये देखूंगा, लेकिन होम स्क्रीन खोलते ही तुम्हें दिख गए टेम्पटेशंस कि भाई वाओ इतने सारी वीडियोस, इतनी सारी चीज़ें, और क्लब क्लिक करके कहाँ 1-2 घंटे बर्बाद हो जाते पता नहीं लगता। होम पेज हटा दो,
उन्हीं लोगों को देखो, सब्सक्रिप्शन टैब में वो चीज़ मिल जाएगी जिनसे जेन्युइनली तुम्हारे लाइफ में वैल्यू एडिशन हो रहा है, और ऐसे तुम फोकस्ड रह सकते हो। तो ये इतनी बड़ी हैक है ना, जिसने मुझे डिस्ट्रैक्शन से बचाए रखा अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन के जर्नी में। लैपटॉप में भी जैसे बताया, ये एक्सटेंशंस डाउनलोड करके अपने आप को पूरी तरीके से मेंटली, बहुत डिफिकल्ट है, ईजी नहीं है, मेरे को पता है। तुम इंस्टॉल भी कर लोगे अभी मेरे बोलने के बाद, लेकिन 4 दिन बाद फिर तुम्हें थोड़ा फील हो रहा होगा, चलो वीडियो देखते, तो उस एक्सटेंशन को तुम हटा दोगे और फिर वही चीज़ कंटिन्यू होते रहेगी, और फिर वो 10 में से जो 9 बच्चे ना उसी कैटेगरी में आ जाओगे, वो एक बच्चा कभी भी नहीं बन पाओगे। अब भैया मोबाइल में डिस्ट्रैक्शंस होती है, मोबाइल कैसे हटाए? एक ऐप आता है जिसका नाम है फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट ऐप का यूज़ कर सकते हो, और इस फॉरेस्ट ऐप को जब भी तुम चालू कर दोगे ना, तो इसमें एक ट्री ग्रो होते रहता है। जैसे तुम उस ऐप को एग्जिट करते हो ना, वो ट्री ग्रो होना बंद हो जाता है। तो जितना देर तुम पढ़ोगे ना, वो ट्री उतना ज़्यादा बड़ा होते जाता है। तो इससे तुम्हें पता चलेगा कि हाँ भाई, एक्चुअली में मैंने पढ़ा है। जितना देर पढ़ोगे उतना बड़ा ट्री बनेगा। और जैसे ही तुमने अपना फ़ोन खोला, फ़ोन उठाया, समझ जाना डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, पेड़ कट चुका है, और उतनी ही तुम्हारी कैपेसिटी है। तीसरी चीज़ है, फ़ोन में एक सेटिंग आता है ग्रे स्केल सेटिंग कर लो। जितने कलर्स हैं ना, पूरी तरीके से तुम्हारे दिमाग के सामने से गायब हो जाएंगे। आधी डिस्ट्रैक्शन हमारी कलर की वजह से होती है। जितने वीडियोस तुम बैठ के देखते रहते हो ना, उसको अगर तुमने ग्रे स्केल कर दिया, तुम्हें मज़ा आना बिल्कुल भी बंद हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट हो जाएगी। फिर बोलूँगा मुश्किल है, लेकिन वही है, जो बच्चा जेन्युइनली कुछ करना चाहता है वही करेगा, नहीं, लेकिन बाकी तो एवरेज ही रहने वाला है। नाउ मोस्ट ऑफ यू विल डू व्हाट इज़ ईजी। कोई भी हार्ड चीज़ें नहीं करना चाहता है। कोई चैप्टर टफ लगता है तो नहीं करना चाहता है। कोई सब्जेक्ट टफ लगता है तो वो नहीं करना चाहता है। मन नहीं होता यार पढ़ने का, पेन पेपर लेके सॉल्व करने का मन नहीं होता, वो एनसीईआरटी की बोरिंग लाइन्स रीड करने का मन नहीं होता है, बहुत टफ लगता है। सिर्फ ईजी काम करा दो कि भैया यूट्यूब में बैठ के 1 शॉट वीडियो देख लूँ, और 1 शॉट वीडियो देखने के बाद में मैं 15-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ। यही मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे करते हैं, यही तुम्हारी माइंडसेट होती है, और तुम कभी भी इस चीज़ के लिए ग्रो नहीं कर पाते हो। तुम क्या करते हो, कैसे पढ़ते हो दिन भर? अपने आप से सवाल पूछो कि व्हाट डू यू एग्जैक्टली डू। एंड यही सेम चीज़ मैंने करी, और जब मैंने अपने आप को देखा कि मैं कर क्या रहा हूँ, तो मुझे रियलाइज़ हुआ मैं तो सिर्फ वही चीज़ें करता हूँ जो मुझे ईजी लगती है। टफ चीज़ों को मैं नेग्लेक्ट कर देता हूँ या उतने अच्छे से नहीं करता हूँ, बस अपने आप को ट्रिक करने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ऊपर से चीज़ें पढ़ लेता हूँ, ताकि मुझे ये लगे कि मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, लेकिन एक्चुअली में मैंने कभी उतने डीप में जाके उतने अच्छी तरीके से उस चीज़ को पढ़ा ही नहीं होता है। स्टार्ट डूइंग, जिससे ना तुम्हारा ये मेंटल जो है ना, यहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ हो। जब तक तुम्हारे दिमाग में थोड़ी सी तकलीफ होना शुरू नहीं होगी ना, तब तक तुम्हें कुछ भी अचीव नहीं होने वाला। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करा कि कहाँ मैं फंस रहा हूँ, कौन कौन सी चीज़ें जिससे मुझे डर लगता है, जो चीज़ मुझे हार्ड लगती है। नहीं आ रहा ना कोई फिजिक्स का चैप्टर, समझ लूंगा मैं 10 बार पढ़ूंगा, मैं एक लाइन 10 बार पढ़ूंगा, कैसे समझ नहीं आता है। ये होता है माइंडसेट। जब तक एंड तक लड़ने की, हार्ड चीज़ें करने की माइंडसेट तुम डेवलप नहीं करते हो ना, तब तक कुछ भी नहीं होगा। एंड इस एक चीज़ ने, डू टफ थिंग्स, मैंने टफ चीज़ें करना शुरू की, एंड जैसे मैंने टफ चीज़ें करना शुरू की ना, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया, एंड मुझे वो लिटरली पर डे दिखता था कि हाँ मैं बन रहा हूँ टॉपर। मैं धीरे धीरे एक स्टेप क्लाइम कर रहा हूँ, और मुझे कोई नहीं रोक सकता टॉपर बनने से। एक बहुत अच्छा कोड बोलूँगा, इस चीज़ को अपने दीवार के सामने चिपका के रख लेना। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। हमें इतने बुरे समय के लिए तैयारी करना है ना, इस ये सोच के साथ में तैयारी करना है कि क्वेश्चन पेपर आज तक का सबसे टफेस्ट पेपर आए, और हमेशा होप क्या करना है, होप हमेशा यही करना है कि सबसे इजी पेपर आ जाए तो बढ़िया है, लेकिन तैयारी हमेशा हमारी वर्स्ट के लिए होनी चाहिए। द नेक्स्ट स्टेप विच आई एम गोइंग टू टेल यू इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप। यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे खत्म हो जाते हैं। प्लान तो फिर भी काफ़ी लोग बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आता है उस चीज़ का एक्शन लेना। और उस चीज़ में एक्शन भी लेना ना, वो इन द राइट डायरेक्शन, वो भी कंसिस्टेंटली एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी वर्ड पे बहुत ज़्यादा गौर करना कि जो जो प्लान में लिखा है मुझे उसको कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 10 घंटा लगे, चाहे 15 घंटे लगे, मुझे उस चीज़ को कंप्लीट करके ही सोना है। एक्शन इन द राइट डायरेक्शन तुम कैसे ले सकते हो, प्रैक्टिकल वे बताने वाला हूँ कि तुम ये कैसे कर सकते हो, और मैंने कैसे किया। सपोज तुम्हारी कोई ड्रीम कार है, कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा कोई भी फ्यूचर का ड्रीम हो सकता है, नॉट रिलेटेड टू योर एग्जाम में स्पेसिफिक परसेंटेज लाना है, स्पेसिफिक रैंक लाना, वो कभी भी गोल ड्रीम नहीं होता है। एक बहुत बड़ा ड्रीम देखो कि भाई एक दिन मुझे ये चीज़ पानी है। कोई स्पोर्ट्स कार हो भाई, उसका फोटो करो, उसका फोटो निकालो, प्रिंट करके अपने सामने चिपका दो। ये सेम काम मैंने किया था। एंड जब उठ के उस चीज़ को मैं देखता था ना, इस ड्रीम को, और अपने आप को रिमाइंड कराता था कि इस ड्रीम को अचीव करने का स्टेप ये है कि मैं टेबल में बैठूं और जो भी आज मैंने अपने प्लानर में लिखा है उसमें मैं कंसिस्टेंटली एक्शन लूँ। अपने आप डिसिप्लिन बनती है, अपने आप मोटिवेशन बनता है, अपने आप कंसिस्टेंसी बिल्ड हो जाती है, और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। एक ड्रीम बनाओ और उसको चेस करो। कोई ड्रीम नहीं है ना, तो सबसे बड़ा ड्रीम है ना तुम्हारे माँ बाप, जो दिन भर तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं, तुमको अच्छी लाइफ देने के लिए ना सब कुछ सैक्रिफाइस करके बैठा हुआ है। उनकी एक फोटो अपने सामने चिपका लो ना, और जब भी उल्टी सीधी हरकतें करने का मन हो ना, उनको देख लिया करो, तो थोड़ा सा अंदर से गिल्ट आएगा, और कम से कम उसी बहाने तुम एक्शन ले लोगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने रियलाइज़ करी ना, कि पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है,
पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बार बार पढ़ना इंपॉर्टेंट है। स्पेस्ड इंटरवल में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैं पढ़ के भी कोई फायदा नहीं है अगर मैं चीज़ें भूल जाऊंगा तो फिर से एक बहुत ही ब्रिलियंट ऐप है जिसके बारे में तुम्हें बाद में बताने वाला हूँ। उस ऐप में जैसे कि तुम स्क्रीन में देख सकते हो, इसमें तुम अपने छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो जो तुम्हारे वेबसाइट में ही सेव हो जाती है, और कभी भी आके इस चैप्टर में क्लिक करके तुम उन शॉर्ट नोट्स को देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो रेगुलर इंटरवल में। कभी भी घूम रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मोबाइल खोला, वेबसाइट खोली, फट ये वाला चैप्टर रिवाइज करना है। फ्लैश कार्ड जिसमें क्वेश्चन के साथ में सोल्यूशन लिख रखे और अपने आप चीज़ें फट रिवाइज होने लगी। किसी चीज़ को मैंने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी ना अपनी प्रिपरेशन में तो वो थी रिवीजन। भले मेरा सिलेबस कंप्लीट ना हो, भले मैं 100% कभी भी अचीव ना कर पाऊँ, लेकिन मुझे रिवीजन करते रहना है। जो मैंने पुराना पढ़ा था वो सबसे पहले वापस रिवाइज करना ज़रूरी है कुछ नया पढ़ने से पहले। काफ़ी बच्चों को रहता है ना कि ज़्यादा कंप्लीट करना है, सब कुछ कंप्लीट करना है। इस चीज़ को रूल बना लो कि जो पहले पढ़ा है ना, अगर मुझे वही याद नहीं है ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये वाली वेबसाइट जिसके बारे में तुम्हें बात किया ना, इसमें तुम्हें लिटरली 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा अपने आप को ये पता लगाने में कि ये चैप्टर मेरे को याद है कि नहीं, क्या मैं सारी चीज़ें मेरे दिमाग में फिक्स है कि मैं भूल चुका हूँ। तो अगर तुम्हें इस वेबसाइट का नाम जानना है तो नीचे मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है ना उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर इस वेबसाइट का नाम मैं तुम्हें बताने वाला। व्हाट्सएप चैनल एब्सोल्युटली फ्री है, जहाँ पर तुम्हें तगड़ा माइंडसेट मिलेगा, तगड़े थॉट्स मिलेंगे, डेली मोटिवेशन मिलने वाला है, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसको तो बिल्कुल ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा रिवीजन करने का बेहतरीन तरीका चैट जीपीटी। यस, चैट जीपीटी। कितने लोग यूज़ करते हो यार चैट जीपीटी? नीचे कमेंट करके तो बताओ, और कैसे यूज़ करते हो वो भी मुझे बताओ। चैट जीपीटी में कैसे रिवाइज कर सकते हैं? बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स होते हैं और तुम्हें सही प्रॉम्प्ट लिखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो तुम्हें अगर एक वीडियो चाहिए ना स्पेसिफिकली कि चैट जीपीटी का यूज़ करके कैसे हम कम टाइम में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन अभी के लिए एक रिवीजन के लिए तो प्रॉम्प्ट बताता हूँ। चैट जीपीटी में जाओ और लिखो आई एम अ क्लास 10th CBSE स्टूडेंट। तुमने उसको बता दिया कि तुम 10वीं क्लास का एक बच्चे हो जो कि CBSE बोर्ड में है। उसके बाद नीचे लिखो आई वॉन्ट टू रिवाइज अ चैप्टर, सपोज नेशनलिज्म इन इंडिया करना है तो आई वॉन्ट टू रिवाइज अ चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, गिव मी द समरी इन 30 पॉइंट्स एग्जैक्टली एज मेंशन्ड इन NCERT। और जब ये तुम करोगे ना तुम्हारे सामने पूरे पॉइंट्स आ जाएंगे उस चैप्टर की समरी के, और उस चीज़ को देख के तुम फट रिवाइज कर सकते हो, और ये सेम चीज़ ले जाके उस वेबसाइट में पेस्ट कर सकते हो, और बाद में एज अ शॉर्ट नोट, एज अ फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हो। तुम में से कितने लोगों को अपने ऊपर भरोसा है? अजीब क्वेश्चन है ना। तुम में से कितने लोगों को अपने ऊपर भरोसा है कि तुम कर सकते हो, कि तुम ला सकते हो? या कहीं ना कहीं डाउट होता है अंदर, फील होता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, कहीं ना कहीं मैं फेल हो जाऊंगा, कहीं ना कहीं मैं डिसअपॉइंट कर दूंगा अपने आप को। फील होता है ना ऐसा, और यही सबसे बड़ी मुश्किल होती है जब एट दी एंड ना एग्जाम हॉल में जाते हो ना। मेरे साथ क्या होता था पता है? सब कुछ पढ़ के गया, लेकिन एग्जाम हॉल में जाके एंग्जाइटी हो रही है, डर लग रहा है, दूसरे मेरे दोस्तों को देख के लग रहा है कि भाई डर लग रहा है यार, मेरे से हो पाएगा कि नहीं होगा, सब कुछ मैं एग्जाम हॉल में भूल जाऊंगा। ये नेगेटिविटी आने लग जाती है। सब कुछ आते हुए भी सब कुछ बिगड़ के रह जाता है। अपने आप को रात को सोने से पहले और सुबेरे उठते साथ ही अपने आप को रिमाइंड कराना है तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हें क्या क्या चीज़ें लाइफ में अचीव करनी है। अपने आप को बोलना है आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम द बेस्ट। मिरर में देख के अपने आप को बोलना है आई एम द बेस्ट, मेरा कंपटीशन मेरे साथ है और मैं फाड़ करके रख दूंगा। मिरर में अपनी ना आंखों में आंखें डाल के ये चीज़ तुम्हें बोलनी है बहुत ज़्यादा। सिर्फ 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करो, सिर्फ 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाओ, अपने ब्रेथ पे फोकस करो। 2 ऐप्स के बारे में बताने वाला हूँ, पहला है काम और दूसरा है हेड स्पेस। काफ़ी सारा कंटेंट इसमें ऑलरेडी फ्री में अवेलेबल है, तो उस फ्री कंटेंट को यूज़ करो। 10 मिनट का मेडिटेशन है, सिर्फ कुछ नहीं करना, आंखें बंद करके अपने ब्रेथ पे फोकस करना है। देखो इतना ज़्यादा यहाँ पर शांति मिलेगी ना, एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ेगी और अपने आप पे बिलीफ इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। लास्ट चीज़ बोलूँगा, पढ़ने का मन नहीं होता तुम्हारा, है ना, कि सब कुछ कर रहे हैं, प्लान प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर ले, लेकिन एक दिन वैसा ज़रूर आएगा, एक दिन वैसा ज़रूर आएगा जब दिमाग बोलेगा यार आज चलो यार आज छुट्टी ले लेते हैं, आज कोई फैमिली का फंक्शन है यार, मम्मी फोर्स कर रही है बहुत ज़्यादा जाने के लिए, तो पढ़ने का मन नहीं होगा एक दिन। ऐसा बहुत ज़्यादा अंदर से फील होगा कि चलो कोई नहीं, एक दिन का ब्रेक ले लेते हैं। इसका सल्यूशन क्या है? एक फाड़ सल्यूशन देने वाला हूँ, और ये चीज़ जाने अनजाने मैंने करना शुरू कर दिया था। तो मेरे पास ना एक वाइट बोर्ड था, उस वाइट बोर्ड में ना मैंने डेट्स लिख दिए थे। सपोज करो मैं 1 तारीख से शुरू कर रहा हूँ तो 1 से लेके 30 मैंने लिख दिया था, और मान लो आज का मैंने गोल अचीव किया, 1 पे क्रॉस मारा। सेकंड का मैंने गोल अचीव किया, 2 पे क्रॉस मारा। 3 का अचीव किया, क्रॉस मारा। 4 क्रॉस, 5 क्रॉस, 6 क्रॉस, 7 क्रॉस। और ऐसे करते करते मान लो किस दिन मेरा मन हुआ नहीं ना, मेरा मन हो रहा है कि ये वाला काम पढ़ाई छोड़ के ये कर लूँ, और जब मैं उस बोर्ड में देखता था कि इतने सारे दिन मैंने कंसिस्टेंटली मेहनत की है, सारे दिन में क्रॉस हुआ है, और आज के दिन में क्रॉस नहीं मारा मैंने, तो कंसिस्टेंसी पूरी टूट जाएगी, इतने दिनों की मेरी मेहनत पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। और वो जो चेन तुम्हें बनता हुआ दिखता है ना, फिर तुम्हारा दिमाग उसको ब्रेक करना नहीं चाहेगा और तुम डेफिनेटली पढ़ाई करो। ज़िंदगी में काफ़ी ऐसी चीज़ें आएंगी जिनमें तुम्हें
मन नहीं होगा करने का, और मुश्किल चीज़ें ही आएंगी जिससे तुम्हें लाइफ में कुछ हासिल हो रहा हो, वो कभी भी मन नहीं होगा तुम्हारा करने का, लेकिन फिर भी तुम्हें उन्हें करना पड़ेगा ताकि तुम्हें वो चीज़ मिल सके जो तुम चाहते हो। ये चैनल बनाए चैंपियंस के लिए, फोड़ो स्टूडेंट्स के लिए। मैं चाहता हूँ मैं और तुम मिलके ना साथ में ग्रो हो हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के। यही मेरा एकमात्र गोल है इस चैनल का, कि तुम्हें बेस्ट रिसोर्स, बेस्ट गाइडेंस, बेस्ट मेंटरशिप प्रोवाइड कर पाऊँ मैं। तो आओ एक आर्मी ऑफ स्टूडेंट्स बनाते हैं जो कि साथ में लाइफ में फोड़ रहेंगे और बहुत कुछ अचीव कर रहे हूँ। नीचे फिर बोलूँगा व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, वो ज्वाइन कर लो। बहुत फाड़ चीज़ें आने वाली है। प्लस तुम्हें मोटिवेशन चाहिए ना, तुम्हें मोटिवेशन चाहिए कि स्कूल के बाद की लाइफ कैसे दिखती है, इन कुछ साल मेहनत करने के बाद में लाइफ कैसे दिखती है कॉलेज में। तो मैं बिट्स पिलानी इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, टियर 1 कॉलेज में पढ़ता हूँ, और मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस बता रखा है कि इस अमेजिंग कॉलेज की लाइफ कैसे होती है, तुम्हें क्या क्या चीज़ें मिलती है। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को तुम देख सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, साथ में फोड़ेंगे।